हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत करता हूं मैं विद्यार्थी मंत्रा पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है फिट इंडिया मूवमेंट से। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने ये फिट इंडिया मूवमेंट की जो है शुरुआत करी थी, और इसमें जो है काफ़ी लोगों ने पूरे देश ने जो है बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था, और जो है काफ़ी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए थे। तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होगा स्टूडेंट एंड फिटनेस से रिलेटेड। जैसे कि मैंने देखा है सारे फिटनेस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट को जो है फिटनेस के साथ रिलेट करके अभी तक जो है कोई भी टॉपिक आया नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे इंडिया में तो स्टूडेंट्स की लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और उसका जो है सही होना बहुत ही ज़्यादा, उसको सुधारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम सबसे पहले जो है स्टूडेंट से फिटनेस से रिलेटेड कुछ मिथ हैं, उन मिथ को देखते हैं क्या मिथ हैं। तो सबसे पहला मिथ जो है वो है हमारा कि हैविंग ए मस्कुलर बॉडी इज कॉल्ड फिटनेस। अगर हमारे पास हमारी जो है एक मस्कुलर बॉडी है तो हम जो है फिट हैं। ये जो है बहुत ही गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हो सकता है कि किसी की जो है मस्कुलर बॉडी हो लेकिन वो जो है फिट ना हो। उसके बाद जो दूसरा मिथ जो है वो है कि अगर हम, ये ऐसे होता है कि अगर हम, कुछ लोग जो हैं जिम जाते हैं या एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हम डेली बेसिस पे कुछ उल्टा सीधा खाएंगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो मान लीजिए कि मैं जो है डेली जिम करता हूँ 1.5 घंटा, ठीक है, और जो है मैं कॉलेज में जाता हूँ, तो कॉलेज में मेरे सारे दोस्त जो है लंच में कैंटीन में से कुछ उल्टी सीधे चीज़ें खाते हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं भी जो है वो गार्बेज जो है अपने अंदर डालूं, और क्या फ़र्क पड़ेगा, जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज मैंने उस गार्बेज से जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज आई हैं वो कैलोरीज में जो है जिम में जाके बर्न कर दूंगा। तो ये जो है बहुत ही गलत कंसेप्ट है, ऐसा बिल्कुल भी सोच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो गार्बेज टाइप की जो चीज़ें होती हैं उसको बॉडी में जब हम डालते हैं तो ये हमारे इंटरनल सिस्टम पे जो है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव असर करती हैं। तो ये चीज़ें कभी कभार तो सही है, लेकिन अगर कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज में कैंटीन में डेली उल्टा सीधा खाएं या डेली बेसिस पे कुछ गलत चीज़ें खाएं तो वो गलत होता है। कभी कभार तो खाया जा सकता है। तो अब जो अगला है मिथ वो है कि फिटनेस को डाइटिंग से जोड़ा जाता है, या फिर जीरो फिगर्स बॉडी से जो है फिटनेस को रिलेट किया जाता है, खासकर लड़कियों में। ये भी जो है गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हो सकता है कि कोई जो है सिर्फ साग पत्ती खा रहा है और वो जो है बिल्कुल भी फिट नहीं है। नॉर्मल सी बात है, अगर कोई सिर्फ फल फ्रूट खाएगा, डाइटिंग का मतलब यही सोचते हैं ज़्यादातर लोग कि सिर्फ फल फ्रूट खाना। अगर कोई सिर्फ फल फ्रूट खा रहा है, साग सब्जी खा रहा है, तो फिट कैसे रहेगा? क्योंकि बेसिक न्यूट्रिशन तो आप सबने पढ़ा हुआ है, 10वीं क्लास तक में ही पढ़ा होगा। आगे तो छोड़ो, 10वीं क्लास तक में ये पढ़ा देते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है, और वो सारी चीज़ें जो हैं ज़रूरी होती है हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। लेकिन डाइटिंग में क्या करते हैं लोग, खासकर लड़कियां, कि साग सब्जी और सिर्फ फल खाती हैं, और अगर सिर्फ यही सब देंगे, पूरी चीज़ें नहीं देंगे, तो बॉडी कैसे प्रॉपर फंक्शन करेगा? इसका मतलब ये अनहेल्दी है। अगला जो मिथ है वो है कि अगर मैं ईजिली बीमार नहीं पड़ता तो मैं जो है फिट हूँ, है ना। कई सारे लोग कहते हैं ना कि यार मैं तो बीमार नहीं पड़ता, मैं बहुत ही ज़्यादा फिट हूँ। ऐसा भी नहीं है, हो सकता है कि आप बीमार कभी ना पड़ते हो जल्दी, लेकिन आप फिट नहीं हैं, ठीक है। तो चलिए, अब जब हमने ये देख लिया कि ये सारी चीज़ें में से इनमें से कुछ भी जो है फिटनेस नहीं है, और तो फिटनेस है क्या चीज़ वो देखते हैं। हाउ स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि व्हाट इज फिटनेस। फिटनेस है क्या चीज़? तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो टोटल 11 तरीके के अलग अलग सिस्टम से मिलकर बनी होती हैं। ये सारे सिस्टम जो है इंश्योर करते हैं हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग, ठीक है। हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग को इंश्योर करते हैं सारे 11 जो अलग अलग तरीके के सिस्टम होते हैं। तो ये कौन कौन से सिस्टम होते हैं देखते हैं। सबसे पहले होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि हमारी पूरी बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखता है। उसके बाद आता है रिस्पायरेटरी सिस्टम, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा
इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, हमारा स्केलेटल सिस्टम, हमारा मस्कुलर सिस्टम, हमारा जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये कुछ सिस्टम्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में जो है हमारी बॉडी की जो है प्रॉपर फंक्शनिंग मेंटेन करते हैं। तो ये सिस्टम, अगर ये सारे के सारे 11 सिस्टम अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल जो है ये ओके हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग जो है फिट हैं। ओके, तो फिटनेस का मतलब क्या है, हमारे सारे के सारे सिस्टम जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, हमारे सिस्टम हेल्दी हैं। ओके, तो अब चलिए देखते हैं कि स्टूडेंट्स किस तरीके से जो है फिट रह सकते हैं। हाउ स्टूडेंट्स कैन गेट फिट, अगर अनफिट भी हैं तो किस तरीके से जो है वो फिट हो सकते हैं। तो ये जो है इसका फंडामेंटल होता है तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है ये। सबसे पहले होता है एक्सरसाइज, उसके बाद आता है न्यूट्रिशन और स्लीप, जो कि बेसिक चीज़ें हैं, आप जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, चाहे एक्सरसाइज होगी डेली बेसिस पे, चाहे हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशन हो गया, चाहे हमारी प्रॉपर स्लीप होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इनको जो है हम लोग एक एक करके इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड्स में। तो सबसे पहले एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज में जो है हम किस तरीके की एक्सरसाइज जो है कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट जो है इनमें से कोई सी भी तरीके की एक्सरसाइज कर सकता है, चाहे तो योगा कर सकता है, अगर उसका बजट अच्छा खासा है, पैसे ठीक ठाक है तो जिम जा सकता है, रनिंग कर सकता है, कैलिस्थेनिक्स कर सकता है, डांसिंग कर सकता है, कोई सा भी स्पोर्ट्स खेल सकता है। वो भी नहीं करना चाहता तो सिर्फ वॉक कर सकता है, वो भी नहीं कर सकता तो जो है अगर सुबह उठ के वॉक नहीं कर सकते तो कोचिंग आना जाना पैदल कर लो, इतना ही बहुत रहेगा। तो एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, एक्सरसाइज का मतलब होता है स्पेस में अपनी बॉडी को मूव करना। ठीक है, स्पेस में अपनी बॉडी को मूव करने को एक्सरसाइज कहते हैं, याद रखना। अब जो है ये एक्सरसाइज हमें करने कितनी देर चाहिए, मैक्सिमम जो है 30 से लेके 45 मिनट तक करो, इससे ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा की हमें जो है ज़रूरत होती ही नहीं है। एक चीज़ आपको नोट करना है कि एक्सरसाइज के साथ जो है मेडिटेशन जरूर करना है। अब मेडिटेशन क्या करेगा, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को इन्हेंस करेगा, और जो है ब्रेन जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग जो है इन्हेंस होती है तो इसका मतलब जो है हमारी प्रोडक्टिविटी, पढ़ाई में जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला फैक्टर जो कि है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन 2 तरीके के होते हैं, अगर मेरी मानो तो 3 तरीके के। सबसे पहले ये 2 तरीके बताता हूँ। ये 2 तरीके होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और तीसरा जो मैं मानता हूँ वो है वाटर। ठीक है, अब तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अब ये जो है हमें एक प्रोपोर्शन में लेने होते हैं, इनका एक प्रोपोर्शन फिक्स हो, उस प्रोपोर्शन में लेना होता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। तो जो हमारी डेली कैलोरी नीड है, मान लो अगर मेरी 2400 डेली कैलोरी नीड है, तो उसका मैं 50% जो है लूँगा कार्बोहाइड्रेट से, 20% जो है प्रोटीन से, और 30% जो है फैट से। हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ जाते हैं, जितने हमारे वाइटामिन्स और मिनरल्स है वो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं। और वाटर तो आप सब लोगों को पता है कि हमारी बॉडी का मेजर पार्ट जो है वाटर होता है। तो वाटर जो है बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है हमारे लिए, और हमें जो है एक प्रॉपर अमाउंट में वाटर लेना चाहिए। कम से कम 2 लीटर पानी, अगर बहुत हम कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं पी पा रहे, तो उस सिचुएशन में कम से कम 2 लीटर पानी भी पीना चाहिए। और अगर नॉर्मल घर पे हैं, अपनी नॉर्मल डेली लाइफस्टाइल में हैं, तो हम लोग जो है कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं तो 6 लीटर पानी पीना चाहिए। ठीक है, तो अपने अगले फैक्टर पे चलते हैं जो कि है स्लीप। स्लीप जो है हमारी माइंड के लिए एक न्यूट्रिशन का काम करती हैं। ठीक है, तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि थोड़ा कम भी सो ले और पढ़ ज़्यादा लें, ऐसा वो सोचते हैं कि जो है आधा घंटा कम सो लेते हैं, अगर 6 की जगह जो है 4 घंटा कर लेते हैं, या 3 घंटा ही कर लेते हैं, 3 घंटा सो के ज़्यादा पढ़ लेते हैं। क्योंकि ज़्यादातर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स को सुना होगा कि हम 18 घंटे पढ़ते हैं, 20 घंटे पढ़ते हैं, 16 घंटे पढ़ते हैं। तो सोते कब भैया, एक्सरसाइज कब करते हो, ये सारी चीज़ें कब करते हो, स्लीप को भी लो। 6 घंटा जो है स्टूडेंट्स को सोना ही चाहिए, क्योंकि ये स्लीप क्या है हमारे लिए, हमारे माइंड के लिए न्यूट्रिशन होता है, याद रखना ये चीज़। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो विद्यार्थी मंत्रा को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।